हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे इटरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में, जो कि हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे फॉर एंड व्हाइल लूप्स के बारे में। सो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज़ द नेम सजेस्ट, इटरेशन स्टेटमेंट्स हमारे जो रहते हैं वो हमने पहले भी देखा है कंट्रोल स्टेटमेंट्स में। इटरेशन स्टेटमेंट्स जो रहते हैं वो हमारे कुछ भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जब हमको रिपीट करना रहता है तब हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। इटरेशन का मीनिंग ही क्या होता है? हमारा इटरेशन का मीनिंग होता है टू रिपीट द थिंग्स। तो जब भी हमको किसी भी नंबर ऑफ़ टाइम्स, मान लो 10 टाइम्स किसी स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है, तब हम लोग जो है इटरेशन स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। इटरेशन स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट आवर लूप्स। तो हमारे लूप्स होते हैं। तो ये जो है हमारे लूप्स जो है, जो कि एक्सेसिवली यूज़ होते हैं इनसाइड आवर एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उन सारे जितने भी प्रोग्रामिंग, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, सभी जगहों पे हमारे जो लूप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जो लूप्स होते हैं हमारे जावा में, दैट आर ऑफ द फॉर लूप होता है, एक होता है हमारा वाइल लूप होता है, देन हमारा होता है डू वाइल लूप इज़ देयर, देन अगेन वन मोर लूप इज़ देयर, दैट इज़ द फॉर ईच लूप। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास लूप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे इस फॉर लूप को। तो इसका हम सिंटैक्स देखते हैं कि फॉर लूप कैसे दिखता है। सो द सिंटैक्स फॉर द फॉर लूप इज़, सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड लिखेंगे एंड देन हमारा जो फर्स्ट इस ब्रैकेट के अंदर हमारे जितने भी काम होंगे लूप में, मतलब कि कितने टाइम्स चलाना है, कितना अपडेट करना है, लाइक दिस, तो वो सारे के सारे चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर होंगे। ओके। तो सबसे पहला काम जो रहता है हमारा इस एरिया में वो रहता है हमारा इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम करते हैं इनिशियलाइजेशन। देन हम यहाँ पे लगाते हैं हमारा सेमी कोलन, जो कि हमारा स्टेटमेंट एंड को बताता है, राइट। कोई भी स्टेटमेंट एंड करना रहता है तो हम सेमी कोलन लगाते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। इनिशियलाइजेशन हो गया, उसके अंदर फिर हम करते हैं यहाँ पे कंडीशन चेक। तो यहाँ पे चलता है हमारा कंडीशन चेकिंग। देन हम अगेन सेमी कोलन लगाएंगे एंड देन लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या रहता है, तो यहाँ पे जो रहता है हमारा वो रहता है हमारा अपडेशन। तो यहाँ पे हमने किया इनिशियलाइज, देन कंडीशन चेकिंग, देन अपडेशन, एंड यहाँ पे करते हैं हम हमारे जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको लिखते हैं, जो भी हमको एग्जीक्यूट कराना है, एंड देन लास्ट में हम यहाँ पे इस कर्ली ब्रेस से इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स। अब इस फॉर लूप के सिंटैक्स में जो भी यहाँ पे जो रहता है हमारा एक कुछ भी बॉडी रहता है ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ लूप मतलब सिंपली जो स्टेटमेंट्स हमको एग्जीक्यूट कराने। ओके। तो इनिशियलाइजेशन फेज जो रहता है ये हमारा सिर्फ ओनली वंस चलता है। तो जब भी हम लोग कोई भी लूप लिखते हैं फॉर लूप, तो इसमें हमारा जो इनिशियलाइजेशन होता है वो सिर्फ एक बार ही होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया फॉर एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो a इक्वल्स टू 0 है, ये जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ 1 टाइम ही रन करेगा। सो ये जो रहेगा ये सिर्फ 1 टाइम रन करेगा एंड a इक्वल्स टू 0 असाइन करेगा एंड देन नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो यहाँ पे चला जाएगा। दैट मीन्स कंडीशन चेकिंग में चला जाएगा। सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट टू रन। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेकिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन चेक होगा। कंडीशन कैसे चेक होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि a इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारा जो ये कंडीशन हो गया। कोई भी कंडीशंस जो कि हमारे बूलियन वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं वो सारे कंडीशंस, राइट। जैसे कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स में काफ़ी सारे कंडीशंस पढ़े, लाइक दिस। तो इन सारे चीज़ों को हम यूज़ करके यहाँ पे कोई भी कंडीशंस को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हमारा कंडीशन चेक होगा। जैसे ही कंडीशन अगर हमारा ट्रू हुआ तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी ऑफ द जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो ये हमारा थर्ड काम हो गया। तो सबसे पहले क्या चलेगा, इनिशियलाइजेशन होगा, सेकंड में कंडीशन चेकिंग होगा, देन अंदर आएगा लूप के, एंड देन हमारा थर्ड पार्ट दिस इज़ एग्जीक्यूट होगा
देन हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे अपडेशन में। अपडेशन में क्या होगा, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अपडेशन जैसे कि हम लिख दिए ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस क्या होता है, हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, जैसे कि हमने पढ़ा था इन द ऑपरेटर्स। तो ये जो रहता है हमारा अपडेशन का प्रोसेस हो गया। फॉर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ए प्लस प्लस ही हो, या फिर ये हो सकता है हमारा प्लस प्लस ए, या फिर माइनस माइनस ए, या फिर ए माइनस माइनस, या फिर अगर हम कोई वैल्यू देना चाहें तो वो भी हम अपडेट कर सकते हैं। बेसिकली जो हमने वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है उसको हम यहाँ पे जो है अपडेट कर रहे हैं। ओके, तो दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। तो अगर हमको +2 से इंक्रीमेंट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने से उसको अपडेट करना चाहते हैं। ओके, सो द फोर्थ थिंग इज़ टू अपडेट। तो जैसे ही हमारा अपडेट होगा क्या होगा, फिर से हमारा जो कंडीशन है वहाँ पे जाएगा एंड जो चेक करेगा, जो अपडेटेड वैल्यू है वो उस कंडीशन के साथ चेक करेगा, है ना। ये जो पुराना था इनिशियलाइजेशन ये तो हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन किसके साथ चेक होगा, अपडेटेड वैल्यू के साथ चेक होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा पहले शुरुआत में था a = 0, तो अब हमारा a जो है, अगर इसको हटा दें हम, तो ये जो हमारा a प्लस प्लस हो रहा था, तो हमारा a प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या चेक होगा, हमारा a का वैल्यू आ जाएगा =1। तो 1 के साथ में कंपेयर होगा, ना कि 0 के साथ। ओके, तो ये जो है सिर्फ एक ही बार चला। उसके बाद में फिर नेक्स्ट टाइम हमारा फिर से कंडीशन चेक होने के लिए अपडेशन के बाद से है, फिर से कंडीशन ट्रू होगा, देन दिस एग्जीक्यूट। तो ये जो साइकिल है, ये वाला जो साइकिल चल रहा है, दिस कंडीशन अपडेशन, ये जो है ये हमारा लूप क्रिएट करता है। ओके, तो कंडीशन से जाएगा यहाँ बॉडी में, बॉडी से जाएगा अपडेशन में, अपडेशन से जाएगा कंडीशन, लाइक दिस। तो जब तक कि ये फॉल्स नहीं हो जाता तब तक हमारा चलता है लूप। ओके, सो दिस इज़ अबाउट आवर फॉर लूप। तो अगर मैं किसी, अब ये ज़रूरी नहीं कि हम सारी की सारी चीज़ों को हम हमारे इस ब्रैकेट के अंदर लिखें। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला कि मैं चाहूँ तो इनिशियलाइजेशन का पार्ट भी खाली रख सकती हूँ, या फिर कंडीशन का पार्ट भी खाली रख सकती हूँ, एंड अपडेशन को भी खाली रख सकती हूँ। तो ये जो लूप बना हमारा, ये क्या बन गया, हमारा इनफाइनाइट लूप बन गया। अब ये इनफाइनाइट कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो कंडीशन है ही नहीं, तो ये जितने बार भी चलेगा ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। ओके, सो हमारे पास ना ही इसका अपडेशन हो रहा है, ना ही इसका टर्मिनेशन हो रहा है, तो कुछ भी नहीं होना है। तो ये जो है इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू राइट आवर फॉर लूप। एंड हमारे जो फॉर लूप है, एंड अगर हमको कोई भी चीज़ को, जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल, मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है b, जिसका हमको वैल्यू ऐसे रखना है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, हम डिक्लेयर कर देंगे इंट a एंड b, और यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज़ कर सकते हैं दोनों वेरिएबल्स को। जैसे कि हमने बोल दिया कि a = 0 कर दो, b = 1 कर दो, तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। यानी कि हम जो है कॉमा को एज अ सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं फॉर मोर देन 1 इनिशियलाइजेशन। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं कोई भी इनिशियलाइजेशन, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल को करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। देन कंडीशन चेकिंग, अब इस कंडीशन में भी हम लिख सकते हैं, जैसे जो भी कंडीशन लिखना है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब यहाँ पे हम लोग अपडेशन भी कॉमा सेपरेट करके कर सकते हैं, मतलब जितना हमको डालना है हम डाल सकते हैं, एज ए रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, बस हमको इनके बीच में सेपरेटर्स लगाना है, सेमीकोलन, एंड इनको ये डिफाइन करना है कि ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, एंड दिस इज़ अपडेशन। ओके, तो बस हमको बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी हम इसमें ऐड कर सकते हैं हमारे हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल फॉर प्रिंटिंग अप आवर नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, जो कि बिल्कुल एकदम बेसिक्स एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए लूप लिखेंगे फॉर, एंड यहाँ पे हम लोग कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। मान लो हम लोग लिए वेरिएबल एज a, तो हमने क्या किया, हमने ले लिया इंट a = 1 से हमने स्टार्ट करना है, एंड हमको 10 तक प्रिंट कराना है। तो ये हो जाएगा हमारा a इज़ लेस देन, एंड यहाँ पे क्या कंडीशन हमको डालना है, इज़ लेस देन इक्वल टू 10। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमको 1 भी प्रिंट कराना है, एंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एंड देन 10 को भी प्रिंट कराना है। तो 10 को छोड़ना नहीं है, राइट। तो अगर हमको 10 को छोड़ना होता तो हम क्या लिखते हैं, 10 a इज़ लेस देन 10 लिखते हैं, ना कि इक्वल टू। ओके, सो इक्वल टू भी हमारे लिए
इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है हमारा इक्वल टू 10 तक जाएगा एंड देन हम कर देंगे यहाँ पे ए प्लस प्लस एंड इनसाइड अवर लूप हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे आई का वैल्यू। सो दिस विल बी ए सिंपल लूप। तो हमारा यहाँ जितने भी 10 टाइम्स हमको अगर काम करना था तो हम यहाँ पे सिर्फ एक लूप से ही वो सारे काम को कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा सारा काम काफ़ी इजी कर दे रहा है। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से हमने हमारा एक पहला लूप लिख लिया है फॉर प्रिंटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब जैसे कि बोले कि हमको दे दिया कि जितना भी यूज़र दे रहा है नंबर उतना तक प्रिंट करना है। तो यूज़र नंबर तक को कैसे करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया एक इंट ए वेरिएबल जिसमें हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे हम लेंगे एक लूप फॉर इंट। तो यहाँ पे ले लेंगे हम एक अपना वेरिएबल, ए को तो नहीं ले सकते, सो डिफरेंट वेरिएबल ले लेते हैं एज आई इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक प्रिंट करना है हमको, आई इज़ लेस देन इक्वल टू ए तक के प्रिंट करना है। ये कैसे पता चला, बिल्कुल वैसी सिंपल है जैसे 10 की जगह में हमको क्या कर देना है, यूज़र जो नंबर दे रहा है उसके उतना तक हमको जाना है, तो उसी को हमने रिप्लेस कर दिया विद द ए। तो मान लो हमारा यूज़र ने दिया 100, तो अब हमारा लूप चलेगा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 100, देन 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 100 लाइक दिस। तो ये चलेगा हमारा 100 टाइम्स तक के। ओके, सो इन दिस वे हम जो है यूज़र डिफाइंड जो नंबर है उसके तक हम लोग को प्रिंट कराना है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, देन सेमी कोलन, देन आई प्लस प्लस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारे गिवन यूज़र नंबर तक के लिए हमने प्रिंट कर दिया। सो ये जो है हमारा हो जाएगा 1 से लेकर के अप टू यूज़र नंबर तक प्रिंट करेगा। तो ये एक सवाल है जो कि हम काफ़ी बार देखते हैं कि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n या फिर प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to नेचुरल नंबर n जिस गिवन। तो ये n क्या है, n इज़ नथिंग बट आवर यूज़र नंबर। ओके, तो इसी सेम तरीके से हम काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है। फॉर एग्जांपल द फैक्टोरियल वन एंड परफेक्ट नंबर, देन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड ऑल दोज थिंग्स। जैसे जैसे हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो हमको और ज़्यादा क्लियर होते जाएगा कि हमारे लूप्स कैसे काम करते हैं। तो इसको हम बेसिकली ड्राई रन करके देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहें तो इसको इन योर रफ पेपर यू कैन ट्राई इट आउट। जैसे ए इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ, ये हमारा पहला स्टेप हुआ था। देन हमारा जो है सेकेंड स्टेप जो रहता है वो ए इज़ लेस देन इक्वल टू 10 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। देन हमारा इनसाइड दिस लूप आएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा एज 1। ओके, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। देन नेक्स्ट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2 क्योंकि हमारा हो जाएगा ए प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। देन 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो हमारा फिर से यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, उसके अंदर फिर से हम लोग इसको प्रिंट करा देंगे 2 इज़ हियर। देन ए इक्वल्स टू जाएगा 3, देन 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। 3 को भी प्रिंट करा देंगे। ओके, लाइक दिस। तो ये हमारा जो लूप है ये ऐसे करके चलते जाएगा। देन ए इक्वल्स टू हमारा जाएगा 4, ए प्लस प्लस होगा तो देन अगेन 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो ये भी ट्रू हो गया, तो हम फिर से 4 को प्रिंट करा देंगे लाइक दिस। देन इट गोज़ ऑन फॉर अप टिल 10। तो जैसे ही हमारा 9 होगा, 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, देन हमारा 9 प्रिंट हो जाएगा। देन हम यहाँ पे 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, जैसे ही हमारा ए प्लस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ए का वैल्यू जाएगा 11 एंड 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 इज़ फॉल्स। तो इस तरीके से हमारा जो है जैसे ही फॉल्स होगा तो हमारा कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा एंड वी हैव प्रिंटेड आवर ऑल द 10 नंबर्स। ओके, तो इस तरीके से हम हमारे कोड को ड्राई रन करके भी देख सकते हैं। एंड इनफैक्ट काफ़ी सारी जगहों में ड्राई रन करने से हमारा आइडिया काफ़ी क्लियर होता है अबाउट द लूप्स। तो
तो आई विल ऑलवेज़ रिकमेंड कि हम ड्राई रन करें जब तक कि हमको अच्छा से क्लियर नहीं हो जाता कि सारे लूप्स कैसे काम कर रहे हैं, हमको कैसे उससे जो है यूज़ निकालना है। जैसे कि हम यहाँ पे 1 to n तक की प्रिंट कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स, तो इसमें हम अपने हिसाब से कोई भी एक नंबर दे सकते हैं लाइक 4, एंड देन इस 4 के लिए हम जो है यहाँ पे ड्राई रन करके देख सकते हैं कि कैसे हमारा लूप चल रहा है। ओके, सो इस फॉर लूप में तो इतना ही, एंड आगे हम देखेंगे हमारे वाइल लूप के बारे में, एंड वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है। एंड तो जो लूप्स होते हैं हमारे, उनके जो काम होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, बस इनका सिंटैक्स जो रहता है वो बस डिफरेंट होता है। इसमें फॉर लूप में और वाइल लूप में सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है, एंड एवरीथिंग वर्क्स सेम फॉर बोथ ऑफ दीज। ओके, तो अब हम लोग जाते हैं हमारे VS कोड में, और इस कोड के लिए हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा जो लूप है वो कैसे वर्क करता है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे हमारे इस फाइल में, एंड अब हम करते हैं एग्जीक्यूट। हम प्रिंट करने वाले हैं हमारे नंबर्स 1 to 10 तक के। ओके, उसके बाद में फिर हम उसको चेंज कर देंगे एंड यूज़र के इनपुट तक के हम लोग प्रिंट करेंगे, यानी कि n नेचुरल नंबर्स, 1 to n नेचुरल नंबर्स भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले आएगा हमारा फॉर लूप, एंड हम कर लेंगे इंट a इक्वल्स टू 1, a इज़ लेस देन इक्वल टू 10, देन a प्लस प्लस, एंड हम कर देंगे यहाँ पे प्रिंट हमारे इस a के वैल्यू को, एंड थोड़ा सा हम देते हैं स्पेस। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रिंट। तो बस यही है हमारा 2 लाइन का कोड। तो इस कोड को रन करके देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है 1 से लेकर के 10 सारा के सारे नंबर्स जो हैं प्रिंट हो गए हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने प्रिंट ln यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहे हैं। सो इसको करते हैं हम सेव एंड रन। तो इस तरीके से हमने हमारे सारे के सारे 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट कर लिए। अब हम देखते हैं कि अब हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं और उतने डिजिट्स तक हमको प्रिंट कराना है। ओके, सो यूज़र से हम इनपुट लेते हैं, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं एज num इज इक्वल टू sc.next int। तो अब इस 10 के जगह हमको सिर्फ रिप्लेस कर देना है इस 10 को विद दिस num, ताकि हमारा जो नंबर है वो 10 के जगह इस num तक चले। ओके, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक यूज़र से इनपुट एज एंटर रन दिस। सो अगर हम एंटर करेंगे नंबर एज 100, तो देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे नंबर 1 to लेकर के 100 प्रिंट हो गए हैं, जो कि हमने इसके लिए लूप लिखा था। तो इस तरीके से जो है हमारा लूप्स जो है वो काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे आप इनपुट ले एज 9 या फिर 10 जितना भी, एंड यहाँ पे आप अपने इस कोड को फिर से ड्राई रन करके देखें अपने तरीके से, एंड तब आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे कैसे हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे हमारा फर्स्ट लाइन में इनिशियलाइजेशन सिर्फ हो रहा है, देन सेकंड में हमारा कंडीशन चेक हो रहा है, देन अगेन हम इसको प्रिंट बस करा रहे हैं, देन अपडेट करा रहे हैं, देन आफ्टर अपडेशन अगेन कंडीशन चेकिंग हो रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स जो है अगर हम खुद से करके देखेंगे तो हमें ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो आई विल रिकमेंड यू टू ड्राई रन इट ऑन योर ओन। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ऑब्वियसली आई एम हियर टू हेल्प यू, बट आई विल रिकमेंड यू टू ड्राई रन दिस ऑन योर ओन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।